हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सवाई परमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट की क्लास के अंदर पढ़ा था कि जीव जगत का जो वर्गीकरण है ना, कि वर्गीकरण कैसे दिया, किसने दिया। सबसे पहले अपने पास में आया था एक कैरोलस लिनियस, जिसने दो जगत या द्विजगत प्रणाली दी। फिर त्रिजगत जिसे हैकल ने दिया, चतुर्जगत कोपलैंड, फिर पंच जगत आर.एच. व्हीटेकर आया था। और आर.एच. व्हीटेकर ने क्या करा था कि अपने कुछ ऑर्गेनिज्म का जो बेस था वो अलग अलग बेस पे उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को अलग रखा और 5 किंगडम सिस्टम दिया था। उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी और उसके अंदर उन्होंने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और उनका जो बेस था उन्होंने बताया था सेल वॉल हो सकता है, जैसा कि अपन ने देखा था आर.एच. व्हीटेकर और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दी थी 5 किंगडम सिस्टम या पंच जगत प्रणाली। और इसके अंदर इन्होंने क्या करा था कि जो ऑर्गेनिज्म को बांटने का या ऑर्गेनिज्म को रखने का जो जो बेस था वो उन्होंने कैसे दिया था। या तो सेल वॉल हो सकती है, एक तो उन्होंने सेल वॉल रखा। फिर न्यूक्लियस जो था उसका टाइप रखा कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ठीक है। और सेल का ऑर्गेनाइजेशन रखा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकीय जो संगठन था, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, यानी कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। फिर उसका आधार जो पोषण रखा, सेल वॉल अपन कह सकते हैं कि कोशिका जो भित्ति है वो। इस आधार पर उन्होंने क्या करा, इस आधार पर उन्होंने पोषण, इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि सारे जगत को अलग अलग रखा। सबसे पहले अपने पास में था मोनेरा, मोनेरा के बाद में अपने पास है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। इन पांचों को उन्होंने कुछ बेस पे डिवाइड करा, कुछ आधार देखे, इनको अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगत के अंदर रखा। पहला जो आधार था वो था केंद्रक के आधार पर, यानी कि कोशिका जो केंद्रक है, केंद्रक उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, क्लियर है या नहीं है, इस आधार पर उन्होंने केंद्रक, है ना, कोशिका का जो केंद्रक था उस बेस पे रखा। उसके आधार पर इन्होंने रखा किस प्रकार से, जो मोनेरा थे इसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट को रखा गया, यानी कि इनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक नहीं था, प्रोकैरियोट्स। फिर प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स, फंजाई के अंदर यूकैरियोट्स, प्लांटी में भी यूकैरियोट्स और एनिमेलिया के अंदर भी यूकैरियोट, यानी कि जिनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक है, कैरियोट्स। ओके। उसके बाद में इन्होंने रखा कि जो कोशिका का संगठन है, यानी कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। फिर कोशिकीय संगठन, इस बेस पे प्रोकैरियोट जितने भी हैं उनको मोनेरा के अंदर रखा गया, एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा के अंदर भी एक कोशिकीय, यूकैरियोट को सम्मिलित किया गया, एक कोशिकीय। फिर फंजाई के अंदर सारे के सारे बहुकोशिकीय। प्लांटी के अंदर भी बहुकोशिकीय। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको छोड़ करके। और एनिमेलिया के अंदर भी बहुकोशिकीय। फिर आगे अपन बात करें कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की। तो कोशिका भित्ति जो है, मोनेरा के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और प्रोटिस्टा के अंदर कुछ एक के अंदर ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में सेल वॉल कह सकते हैं, कोशिका भित्ति हो सकती है। फंजाई के अंदर सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की बनी हुई। प्लांटी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज। और एनिमेलिया के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो नहीं होती। फिर आगे अपन बात करें पोषण के आधार पर, तो इनके अंदर जो पोषण है, मोनेरा के अंदर जो पोषण है वो कैसा होता है, वो ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी भी हो सकता है, मृतोपजीवी भी हो सकता है और परपोषी भी हो सकता है, यानी कि अपन कह सकते हैं विषमपोषी भी हो सकता है। फिर प्रोटिस्टा की बात करें तो इनके अंदर भी स्वपोषी, मृतोपजीवी और परपोषी। फंजाई जितने भी है वो सारे के सारे सेप्रोफाइट है, सारे के सारे मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ये अपना जो भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर ये भोजन के लिए बेस्ड रहते हैं, यानी कि सारे के सारे कैसे मृतोपजीवी। पादप सारे के सारे प्लांटी जितने भी है वो सारे के सारे किस पे बेस्ड रहते हैं, वो सारे के सारे रहते हैं खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो सारे के सारे स्वपोषी। और एनिमेलिया के अंदर जितने भी जीव आते हैं वो सारे के सारे किस पे बेस्ड रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है विषमपोषी। तो ये आर.एच. व्हिटेकर का जो अपना क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, उन्होंने किस बेस पे रखा वो चीज। आगे अपन देखते हैं कि अपने पास में 5 किंगडम आते हैं, 5 जगत आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके इनको वापस पढ़ते हैं, एक एक जगत को वापस अपन डिस्क्राइब करते हैं, ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं। मोनेरा, अगर मोनेरा के अंदर देखें तो सबसे पहले आता है कि मोनेरा दिया किसने, मोनेरा जो जगत है वो किसने दिया। मोनेरा जगत के बारे में बताया था सबसे पहले किसने, कूपलैंड ने। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वापस मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत के बारे में सबसे पहले बताया था किसने, कूपलैंड ने। कूपलैंड ने बताया था। ठीक है, अब इस मोनेरा जगत के बारे में अपन पढ़े तो क्या क्या कैरेक्टर आ सकते हैं, यानी कि सामान्य लक्षण अपन कह सकते हैं, जनरल कैरेक्टर कह सकते हैं, सामान्य लक्षण क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, उनको इनके अंदर शामिल किया गया, यानी कि पहला कैरेक्टर अपन कह सकते हैं कि सारे के सारे जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक जीव, वो सारे के सारे क्या करेंगे, इसके अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है, कैरियन मतलब केंद्रक। ठीक है, जिनके अंदर पुराना केंद्रक होते हैं या केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक जीव। आगे अपन बात करें तो इनके अंदर जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की इनके पास में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसके अंदर जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग होते हैं, उनका इनमें अभाव होता है। कोशिका झिल्ली से आबद्ध कोशिकांगों का अभाव, यानी अपन कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अपन कह सकते हैं हरित लवक, इन सब का इनके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, फिर आगे चल करके बात करें, फिर पहला प्रोकैरियोटिक जीव जितने भी वो इसके अंदर आएंगे, कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, कोशिका झिल्ली से जो आबद्ध कोशिकांग है उनका अभाव होता है। फिर इनके अंदर बात करें राइबोसोम की, तो जो राइबोसोम है वो 70 प्रकार का पाया जाता है। आगे चल करके अपन साइटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि राइबोसोम
कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो राइबोसोम इनमें पाया जाता है, राइबोसोम जो है वो 70 इस प्रकार का पाया जाता है। फिर इनका जो केंद्रक होता है वो पुराना होता है, प्रिमिटिव होता है, और उस केंद्रक को बोला जाता है केंद्रकाभ। केंद्रकाभ कह सकते हैं, आद्य केंद्रक कह सकते हैं, केंद्रक कह सकते हैं, केंद्रकाभ कह दो, आद्य केंद्र कह दो, तो केंद्रक होता है उनको कहा जाता है। फिर आगे चल करके अपन बात करें कि इस मोनेरा जगत के अंदर, या मोनेरा जगत कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, या ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है वो हवा के अंदर मिल सकते हैं, जल के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है ना, सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर मिल सकते हैं, यानी कि ये सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। इस बेस पे इनको कई पार्ट्स में डिवाइड भी किया जाता है। तो इन मोनेरा जगत के अंदर मेनली इनके उदाहरण के तौर पे देखें या इनके टाइप के तौर पे देखें तो इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया रखे जाते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया, जिनको आद्य बैक्टीरिया कहा जाता है। फिर इनके अंदर रखे जाते हैं यू बैक्टीरिया, यानी जिन्हें सत्य बैक्टीरिया कहा जाता है। फिर इनके अंदर रखे जाते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। फिर इनके अंदर नील हरित शैवाल, जिनको साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है, वो भी इन्हीं के अंदर आते हैं, साइनो बैक्टीरिया, जिनको BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है, नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, वो भी इनके अंदर रखा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं एक एक करके कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा, साइनो बैक्टीरिया, ये सारी चीजें क्या है अभी अपन पढ़ते हैं। तो अपन बात करें सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया की, जो मोनेरा जगत के अंदर रखे जाते हैं। मोनेरा जगत के अंदर भी सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा जगत के अंदर सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आर्की यानी कि आद्य बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया यानी कि जो सबसे पुराने बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ये इस पृथ्वी पर सबसे पहले मौजूद थे, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है, यानी लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म, ठीक है, क्लियर। फिर इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन, अभी अपन ने बोला कि जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति मोनेरा की होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की न होकर के इनके अंदर पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड की अपन एमिनो एसिड भी कह सकते हैं, उनके इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। फिर ये आर्की बैक्टीरिया यानी कि पुराने बैक्टीरिया है जो प्रतिकूल वातावरण के अंदर पाए जाते हैं। प्रतिकूल वातावरण का मतलब क्या? प्रतिकूल वातावरण का मतलब हो सकता है कि ये एकदम तप्त स्थल में, तप्त स्थल यानी कि जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो, वहाँ हो सकते हैं। लवणीय क्षेत्र में हो सकते हैं, लवणीय स्थलों में। फिर अम्लीय स्थलों में भी ये हो सकते हैं, अम्लीय स्थल यानी कि तप्त स्थल में अपन कह सकते हैं गर्म जो जल के झरने होते हैं, उन झरनों में भी ये पाए जा सकते हैं। और इसी बेस पे कि ये किस प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं, इस बेस पे इन्हें आगे चलकर के 3 कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। आर्की बैक्टीरिया, इनको क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज के अंदर रखते हैं इन प्रतिकूल परिस्थितियों के आधार पर। पहली जो कैटेगरीज है वो बोला जाता है मेथेनोजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो किसे उत्पन्न करते हैं, मेथेन को उत्पन्न करते हैं। फिर आगे चल करके इनके अंदर एक और कैटेगरी आती है हेलोफिल, हेलोफिल्स, हेलोफिल्स, हेलो बोला जाता है कि इनको जो लवणीय स्थल में ज्यादातर पाए जाते हैं। और फिर थर्ड आती है थर्मो एसिडोफिल,
थर्मो एसिडोफिल का मतलब क्या, थर्मो मतलब कि टेम्परेचर यानी कि ज्यादा टेम्परेचर, और एसिडो मतलब अम्लीय लवण या अम्लीय स्थलों पर ये पाए जाते हैं। मेथेनोजन की अगर अपन बात करें यानी कि ऐसे जीव जो मेथेन को उत्पन्न करते हैं उन्हें मेथेनोजन कहा जा सकता है। और इनके अंदर अपन एग्जाम्पल के तौर पे मेथेनोकोकस को देख सकते हैं। मेथेनोकोकस, इनमें क्या होती है, मेथेन उत्पन्न होती है और ये कहाँ पर पाए जा सकते हैं, तो दलदल एरिया रहता है, उस दलदलीय एरिया के अंदर ये क्या करते हैं, CO2 को CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं। CH4 का मतलब क्या, मेथेन उत्पन्न करते हैं। फिर अगर अपन बात करें तो गोबर के अंदर जो गोबर गैस के अंदर, उसके अंदर भी मेथेन ही मेन कंपोनेंट या मुख्य घटक रहता है। तो जो गोबर है उनके अंदर जो सेल्यूलोज पाया जाता है, उस सेल्यूलोज को भी ये क्या करते हैं, मेथेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जो जुगाली करने वाले जितने भी जीव होते हैं, पालतू जीव जितने भी जुगाली करने वाले, जिनको रूमिनेंट जीव कहा जाता है, उनके अंदर जो रूमेन पाए जाते हैं यानी कि पेट का प्रकार ही है, स्टोमक का प्रकार ही है, उनके अंदर भी क्या होती है, ये मेथेन को उत्पन्न करते हैं। तभी जो भी जीव जुगाली करता है तो उनके मुंह से एक विशेष प्रकार की या अलग ही कोई गंध आती है, वो किसकी होती है, मेथेन की होती है। फिर अपन बात करें हेलोफिल की। हेलो का मतलब क्या, जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हेलोफिल्स बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे चल करके अपन बात करें थर्मो एसिडोफिल। थर्मो का मतलब क्या, टेम्परेचर ज्यादा हो यानी कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, है ना, हाई टेम्परेचर हो, उच्च ताप पर पाए जाए, उच्च ताप पर। और फिर क्या होगी, एसिडो मतलब कि जो अम्लीय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं यानी कि जो गर्म जल के झरने होते हैं और सल्फर युक्त जो झरने रहते हैं, गर्म जल के सल्फर युक्त जो झरने रहते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो सल्फर युक्त झरने होते हैं, उस सल्फर को ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है वो उस सल्फर को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जो इनसे ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को ये क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए काम में लेते हैं। H2SO4 बनाते ही उनका जो मीडियम रह जाता है, माध्यम हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो अपन ने आज पढ़ा क्या, मोनेरा जगत जो है वो कोपलैंड ने दिया, उसने मोनेराज के अंदर सारे बैक्टीरियाज को रखा, प्रोकैरियोट को रखा, और उसी प्रोकैरियोट को अपन ने क्या करा, कुछ उसके उदाहरण किए या कुछ उनकी कैटेगरीज बनाई या उनको आगे चल करके कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो एक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया को ही आगे चल करके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। उनके जो रहने वाले आवास के बेस पे पहला मेथेनोजन, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। मेथेनोजन जो मेथेन का सिक्रेशन करते हैं, मेथेन उत्पन्न करते हैं। हेलोफिल जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और थर्मो एसिडोफिल्स यानी कि जो उच्च ताप के झरनों में, सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं, उसको अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, आज के चैप्टर में अपन ने मोनेरा जगत के बारे में कुछ पढ़ा। आगे चल करके इस मोनेरा जगत के आवास है, इसके प्रकार है, इसके अंदर जो शेप है यानी कि इनका जो साइज है, शेप है, आकार है, आमाप है, वो कैसा होता है, फिर इनका पोषण है, इनमें श्वसन है, ये सारी की सारी चर्चा अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।